तो फ्रेंड्स, आज हम समझने जा रहे हैं 47th जी समिट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर चुके हैं ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दी G7 ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिस वाज द 47th G7 समिट। ठीक है, इट वाज हेल्ड ऑन 11 to 13 जून 2021 इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, जगह का नाम है कॉर्नवॉल, जहाँ पे ये हुआ है उसके अंदर कहाँ हुआ था, कार्विस बे रिसोर्ट है दोस्तों, ये सी शोर पे। ये मैं आपको मैप दिखाऊंगा आगे और तब बताता हूँ। और थीम क्या है दोस्तों इसका, ट्रिपल बी याद रखिए, बिल्ड बैक बेटर। इस बार का थीम यह रहा है दोस्तों। ओलंपिक गेम्स हों चाहे एशियन गेम्स हो, उनका कोई ना कोई थीम ज़रूर रहता है। तो हर एक समिट का भी थीम रहता है। तो इस तरह से इस 47th G7 समिट का थीम था बिल्ड बैक बेटर, और ये यूके में हुआ है दोस्तों। इससे पहले वाला जो था 46th G7 समिट, वो होना था यूएस में, बट वो नहीं हुआ व्यू कोविड-19। और उससे पहले था 45th जो कि हुआ है फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, उसका थीम था फाइटिंग इन इक्वलिटी। तो दोस्तों, ये आप सीक्वेंस देखिए, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में याद करने को बोला था, अगर आप देखेंगे तो उसी सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे फ्रांस के बाद यूएस, फिर यूके। एक ट्रिक भी बताया था मैंने आपको, फ्रॉड करके उसे यूके ले गए, जर्मनी जाके ईंट पड़ी तो कान खुल गए। ठीक है दोस्तों, इस तरह का कुछ मैंने आपको ट्रिक बताया था। अगर तो इस सीक्वेंस को अगर आप याद रख लेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट समिट कहाँ होगा। और दोस्तों, फोर्थ जो नेक्स्ट कंट्री आता है वो जर्मनी। तो नेक्स्ट जर्मनी में होने वाला है, उसके आगे इस सीक्वेंस में आएगा। तो यहाँ से आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, इन 7 देशों के नाम को, तो आपको ये भी पता चल जाएगा नेक्स्ट कहाँ होगा। एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी कि नेक्स्ट G7 समिट कहाँ होगा। तो दोस्तों, अभी हम समझेंगे। अगर मैं आपको पूछूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं यूनाइटेड किंगडम क्या है? कभी कभी हमें, आपको पता हो शायद, कभी कभी हमें यूनाइटेड किंगडम सुनने को मिलता है, कभी ब्रिटेन, कभी ग्रेट ब्रिटेन, कभी इंग्लैंड। तो ये सारी चीज़ें क्या ये सिमिलर हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैप अबाउट द यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों, इस आइलैंड को देखिए आप, यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में आपको मिलेगा स्कॉटलैंड, थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो इंग्लैंड, और थोड़ा इस कॉर्नर की तरफ चले जाएंगे तो वेल्स आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो तीनों नाम हैं, जब हम इन्हें एक साथ बोलेंगे कि इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, तो ये बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ये पूरा का पूरा आइलैंड है ग्रेट ब्रिटेन। और जब हम नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जो रेड कलर में हाईलाइट किया है यहाँ पे, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का एरिया, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, इसको जब इनके साथ जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ से आप देखिए, ये आइलैंड वाला एरिया अगर देखें तो इट इज़ ग्रेट ब्रिटेन, और ये दोनों मिल जाएंगे नॉर्दर्न आइलैंड के साथ, और ये आइलैंड, तो ये बन जाएगा हमारा यूनाइटेड किंगडम। तो अगर प्योरली पॉलिटिकल टर्म में बात करें तो यूके क्या है? इट इज़ द इंडिपेंडेंट कंट्री दैट एनकम्पासेस ऑल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द रीजन कॉल्ड नॉर्दर्न आइलैंड। तो G7 प्लस यूरोपियन यूनियन, ये लोग तो इस समिट को अटेंड करते हैं। और इसी के साथ साथ बोरिस जॉनसन इनवाइटेड लीडर्स फ्रॉम इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इस बार उन्होंने इन सबको अटेंड किया था। इंडिया को 2019 में जो फ्रांस में हुआ था वहाँ भी इनवाइट किया गया था, और 2020 जो यूएस में होना था वहाँ भी, बट वो कैंसिल हो गया था व्यू कोविड-19। और इस साल 2021 में व्यू कोविड रेस्ट्रिक्शंस प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली अटेंड किया था ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, कार्विस बे डिक्लेरेशन, ये कार्विस बे वो जगह का नाम है जहाँ पे ये मीटिंग हुई थी दोस्तों। ये है सी शोर में, कॉर्नवॉल का सी शोर एरिया। ये देखिए इस एज पे रेड कलर जहाँ पे इंडिकेट किया मैप में, दिस इज़ कार्विस बे समवेयर हेयर। तो G7 नेशंस ने साइन किया है एक डिक्लेरेशन जिसे कार्विस बे डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसका एम है टू प्रिवेंट फ्यूचर पेंडेमिक्स। कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो उसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया, उनका ये एम है। और फिलहाल इन्होंने प्लेज किया है कि दे विल प्रोवाइड 100 करोड़ यानी कि 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर पुअर नेशन, जिनमें से हाफ देगा यूएस एंड 100 मिलियन जो हैं वो ब्रिटेन द्वारा दी जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर मिड 2022 तक यानी कि मिड 2022 तक 70% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है तो 11 बिलियन डोजेज आर रिक्वायर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे डोजेज कैसे मिलेंगे इन पुअर नेशंस को? दे विल कम डायरेक्टली और थ्रू इंटरनेशनल कोवैक्स प्रोग्राम। यहाँ पे मेन चीज़ें ये हैं ध्यान रखने वाली। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है B3W इनिशिएटिव।
इसकी फुल फॉर्म है, 3 बी है यहाँ पे इसलिए B3 लिखा है, बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। इट इज़ बैक्ड बाय जो बाइडेन, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों। और ये मुख्य रूप से क्या चीज़ है दोस्तों, बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो B3W है, ये इनिशिएटिव लिया गया है चाइना के BRI के अगेंस्ट। BRI क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें वन बेल्ट वन रोड की नीति से चाइना काम कर रहा है, जिसमें वो चाहता है कि एशिया को यूरोप से जोड़ा जाए और उसके आगे भी, थ्रू सी एज वेल एज थ्रू लैंड। तो लैंड में क्या कर रहा है, जैसे उसने आपने देखा होगा CPEC, आपको पता हो, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, एंड इट इज़ पार्टली ऑपरेशनल। चाइना उस पर पिछले 8 साल से काम कर रहा है। तो डिस्प्यूटेड एरिया में बनाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बना लिया। वो इस तरह से कनेक्टिविटी थ्रू रोड वो यूरोप में तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। और नीचे से थ्रू सी लेवल देखें तो जैसे मालदीव्स के छोटे छोटे आइलैंड हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड, आर्कीपिलागो कहते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। तो मालदीव्स के किसी पोर्ट को डेवलप कर लिया, उनको कर्जा देके, लोन देके, अपनी तरफ से वो दिखाना चाहता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर रहा है। फिर वहाँ से श्रीलंका, ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे पोर्ट्स को वो डेवलप कर रहा है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन उसकी जो ये नीतियाँ हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, मींस ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट नहीं है, और ना ही लेबर स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसी चीज़ के अपोजिट B3W एक ऐसा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्ट बैक बेटर इनिशिएटिव, जो कि विच इज़ बैक्ड बाय जो बाइडेन, US प्रेसिडेंट। ये कहते हैं कि ये उन देशों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिसमें ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मतलब कोई गोलमोल काम नहीं होगा, और इन्वायरमेंट अच्छा दिया जाएगा। कार्बन एमिशन जैसे इन सब चीज़ों को बनाने में पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए, एज वेल एज जो लेबर वहाँ काम करते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए वो ये सब चीज़ें अब जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है उसके ये भी वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ताकि लोग इस चीज़ को अपनाएं और उसको काउंटर कर सकें। चाइना की इस नीति को थोड़ी सी मतलब एक धक्का लगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का है, जिसमें ये थ्रू लैंड और थ्रू सी यूरोप में कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। और ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है दोस्तों एकदम, जैसे कि हाँ भाई मैं प्योरली जेन्यूनली यहाँ पे खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप कर रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने अपना मंत्र दिया है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, ठीक है, जिसे जर्मनी और फ्रांस ने सपोर्ट किया है। एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए, जैसे इंडिया को अभी शॉर्टेज हुई थी वैक्सीन की, व्यू रॉ मटेरियल, जैसे US ने देना बंद कर दिया था, लेकिन फिर बातचीत हुई, कुछ प्रेशर बनाया होगा या जिस तरह से भी, फिर वो रॉ मटेरियल मिलना शुरू हो गया। इसी के लिए जर्मनी और फ्रांस ने भी सहमति जताई है, और US ने तो पहले से प्रतिबंध हटा दिया है। तो इससे रिलेटेड मंत्र दिया है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। जो तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंडिया का कहना है कि इट इज़ अ कलेक्टिव अप्रोच, मतलब सभी को मिलके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। G20 नेशन में से एक इंडिया ही ऐसा नेशन है जो अभी तक पेरिस में जो कमिटमेंट्स हुई थी रिगार्डिंग कार्बन एमिशंस या क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो भी इनकी बातें हुई थी, वो अभी तक उसको फॉलो कर रहा है। इसलिए अकेले से कुछ हो नहीं सकता, तो कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर भी जोर दिया है इंडिया ने। और आपको यहाँ मैं ये बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए, फ़िलहाल बेसिक जानकारी काफ़ी है, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, बट फ़िलहाल हम इतना ही समझेंगे G7 के बारे में। आपको अच्छी लगी हो एक्सप्लेनेशन दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।